बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अद्दीन कुल्लु अदब, दीन पूरा का पूरा अदब है। हाँ मेरे दोस्तों, आक़ा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया अक्रिमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज़्ज़त करो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अल्लाह ने हमें जितनी भी नियामतें दी है उसकी इज़्ज़त करना, उसकी अदब करना और उसका शुक्र अदा करना, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने औलाद की इज़्ज़त करो और फरमाया उनका एहतराम करो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, औलाद अल्लाह की बड़ी नियामत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, औलाद की फरमाया कदर कीमत भी अपने दिलों के अंदर होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, एक मरतबा हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी है, आपने फरमाया इल्म हासिल करो, इल्म के लिए वक़ार पैदा करो, जिससे इल्म हासिल करे इससे इज़्ज़त करो, इसकी इज़्ज़त करो। एक जगह हुज़ूर ने इरशाद फरमाया तीन आदमियों की इज़्ज़त करना हम सब के लिए ज़रूरी है। एक फरमाया आलिम या हाफिज़ कुरान की, दूसरा फरमाया नेक दिल बादशाह, आदिल बादशाह, तीसरा फरमाया बूढ़ा मुसलमान। अल्लाहु अकबर, बूढ़ा मुसलमान, ये तीनों की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। अब मेरे दोस्तों, इसके अंदर कौन आते बताओ? जिसने हमें अरबी सिखाया, जिसने हमें हुनर सिखाया, जिसने हमें तालीम दी, वो भी इसके अंदर आ जाते। इमाम बुखारी से किसी ने पूछा रहमतुल्लाह अलैह से, आपके दिल में कोई ख्वाहिश है? फरमाया ख्वाहिश ये कि मेरे उस्ताद अली बिन मदनी की हयात होते मैं इनमें जाकर इनकी सोबत इख्तियार करता, मुकाम आदाब बजा लाता। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, कौन? अली बिन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है। फरमा रहे अगर वो उस्ताद जिंदा होते तो मैं उनकी खिदमत करता, उनका अदब करता। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया हज़रत मौलाना खालिद सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लिखते हैं कि इनके उस्ताद हज़रत खालिद साहब के उस्ताद हज़रत अब्दुर्रहमान साहब कामिलपुरी रहमतुल्लाह अलैह मज़ाहिर उलूम के अंदर अपना एक वाक़या सुनाते थे। मैं अपने वतन से जब सहारनपुर पढ़ने के लिए आया, अपने उस्ताद से मिलकर आया। एक उस्ताद जिसकी इब्तिदा मैंने किताब पढ़ी थी, जिसकी इब्तिदा नूरैन क़ैदा से वो ज़माने में जो पढ़ते थे, मुलाकात ना हो सकी। जब सहारनपुर आकर पढ़ाना शुरू किया तो किताबें बिल्कुल ना समझ में आई। हालांकि मैं अपनी जमात में बहुत समझदार समझा जाता था। इसके सबब पर गौर किया, अल्लाह पाक ने रहनुमाई फरमाई, उस्ताद की खिदमत में मैंने ख़त लिखा। अल्लाह अकबर। कौन मेरे दोस्तों? अब्दुर्रहमान साहब ख़त लिख रहे, माफ़ी मांगा, मुलाकात ना हो सकने की वजह लिखी। इन्होंने जवाब में फरमाया मेरे दिल में ख्याल हुआ, मुझे छोटा समझकर शायद तो मुझे नहीं मिले, तुम्हारे ख़त मालूम हुआ ये बात नहीं है। इसके बाद में दुआ के अल्फाज लिखे। हज़रत फरमाते हैं उस्ताद के एहतराम का नतीजा ये हुआ, तुम्हारे सामने तिरमिज़ी पढ़ा रहा हूँ, दर्स का ये आलम है, सब इस पर इत्तेफाक है, इनसे बेहतर इस वक्त तिरमिज़ी पढ़ाने वाला मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर कोई नहीं था। अल्लाहु अकबर। हज़रत महमूद हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अपने मजलिस में फरमाया, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह का इरादा फरमाया और रवानगी से कबल हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह के अहिलिया मोहतरमा खिदमत में हाजिर होकर दिलेस के पास खड़े हो गए। दिलीस के पास खड़े हो गए, अम्मा जी अपने जूते मुझे इनात फरमाइए। चुनाचे इनके जूते लेकर सर पे रखा, देर तक रोते रहे, अपने उस्ताद का हक अदा ना कर सका, मेरे ये अमल इसकी कोताही का तलाफी कर जाए। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं इसका ग़ुलाम हूँ जिसने मुझे एक हरूफ सिखा दे, अगर मुझे बेच दे या आज़ाद कर दे, ग़ुलाम रख ले, अंदाज़ा लगाओ ये उसका उस्ताद का आदब है। हज़रत मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस की सनद में हज़रत हाजी मोहम्मद फ़ज़ल अफजल साहब से हासिल की। हज़रत मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तहसील इल्म से फरागत के बाद हाजी साहब की ने अपनी टोपी मुझे 15 साल तक अपने अमामा के नीचे रखी। लोग हम बोलते टोपी लगाना सुन्नत है, क्या बोल रहे? यहाँ कौन बोल रहे? हज़रत मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे, मेरे उस्ताद हाजी मोहम्मद अफजल साहब 15 साल सर के ऊपर टोपी रखे, टोपी के ऊपर अमामा के नीचे रखते थे। मुझे इनात फरमाई, मुझे गर्म पानी में टोपी भिगाकर, मैंने गर्म पानी में टोपी भिगाकर
رکھ دی صبح کے وقت پانی امتن اس کو شربت سے زیادہ سیاہ ہو گیا، وہ پانی شربت سے زیادہ سیاہ ہو گیا، میں نے عقیدت محبت کے ساتھ پی لیا، اس پانی کی برکت سے میرے دل میں دماغ روشن، ایسا ذہن تیز ہو گیا، کوئی مشکل کتاب بھی مجھے پڑھنا آ جاتا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی عزت، یہ بزرگوں کی قدر، جو ہمیں پڑھائے، جو ہمیں لکھائے، جو ہمیں سکھائے، یہ عزت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل نماز کا اعمال کے اندر لکھا ہے، فرمایا استاد کے گھروں کی طرف پیر بھی نہیں کرے دوستوں، اللہ اکبر، استاد کے گھر کی طرف زندگی میں پیر بھی نہیں کرے۔ میرے دوستو، ایک روم کے اندر تشریف لائے، دیکھے کو پورے جگہ قرآن شریف رکھی ہوئی ہے، حضرت کیا کرے، پیر کھینچ لے کے بیٹھ گئے، ساری رات اسی طرح بیٹھے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے میرے دوستوں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے درجات کو بلند کرا۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو ہر چیز کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔